जंगल में एक धारा थी और इस धारा के चारों ओर एक पीपल के पेड़ पर कौवे का घोंसला और दूसरे नीम के पेड़ पर मैना का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। कौवा बहुत चालाक और चतुर था, हमेशा चतुराई से काम करता था। प्रति इसके विपरीत मीना सीधी सादी और दयालु पशु थी और वो सबके काम की थी। इसके विपरीत कौवा दिन भर जंगल में इधर उधर उड़ता रहता था और जो कुछ भी भोजन देखता था उस पर झपट पड़ता था। एक रात मीना के घर मेहमान आए। मीना खुशी खुशी खाना बनाने लगी। मेहमानों के बच्चे मीना के बच्चों के साथ खेलने में मशगूल हो गए। संयोग से नमक के बर्तन में नमक नहीं था। मीना बहुत चिंतित थी। अब देर रात नमक कहाँ से लाए? मैंने सोचा कौवे के घर से नमक ले आओ। मीना ने झट से कौवे के घर का दरवाजा खटखटाया। कौवे के घर में अंधेरा था। कौवा अंदर से चिल्लाया, कौन है? दरवाजा क्यों खटखटाया जा रहा है? मीना ने कहा, अरे मैं भाई हूँ कौवा, तुम्हारी बहन मीना। कौवे ने कहा, ओह, शायद मीना मेरे लिए खाने के लिए कुछ लाया है। वो दरवाजे पर आया, जल्दी से दरवाजा खोला और प्यार से कहा, ओह मेरी बहन, तुम इतनी देर रात क्यों आई? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं आ जाता खुद। लेकिन जब उसे पता चला कि मीना को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो वो बहुत निराश हो गया और उसने संयम से कहा, क्या बात है? गांव की सभी दुकानें बंद हैं। मैंने सोचा था कि तुम्हारा घर नमक का बना है, आपसे नमक ले लो। कृपया मुझे थोड़ा नमक दो। तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हुआ है? बी मीना, इतनी देर रात आने से न केवल मेरी नींद खराब हो गई है बल्कि मेरा मूड भी खराब हो गया है। उसने भी इसे खराब कर दिया। खैर, मेरा घर नमक का गोदाम बन गया है जिसे मैं निकाल लूंगा। मीना ने कहा, तुम्हारा घर नमक का बना है, वैसे भी यह कहीं और गिरता रहता है। थोड़ा निकाल कर खाने में डाल दो। अरे चले जाओ, क्या तुम मुझे परेशान करने आए हो? कौवे ने गुस्से से अपनी आंखें घुमा लीं। घोया ने कहा। मीना कौवे के व्यवहार से बहुत हैरान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कौवा इतना घमंडी और दया को भूल जाएगा। उसने कहा, अरे भाई, इसके बारे में सोचो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और मैंने आपको कभी किसी जरूरत के लिए निराश नहीं किया है। आज पहली बार है। मैं आपसे कुछ नमक मांगने के लिए क्यों मजबूर हूँ? तुमने मुझ पर बारिश की है। अरे जाओ, मीना बनो, मुझे व्याख्यान मत दो। और यह कहकर उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। मीना की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें कौवे से इस तरह की कोई उम्मीद नहीं थी। बेचारी आंसुओं के साथ घर लौट आई। बेचारे मीना ने मेहमानों को बिना नमक का खाना खिलाया। दरअसल कौवे ने बड़ी उदासीनता दिखाई। खाना खाने के बाद सभी सो गए। भीड़ के कारण पेड़ शोर करने लगे और पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा गईं। घोंसले के शिकार पक्षी अपने घोंसलों में बसने लगे। मीना का घर मोम से बना था और बारिश से मजबूत हो गया था, लेकिन कौवे का घर जो नमक का बना था, एक ही आंधी में वो पानी में गिर गया, बह गया। कौवे की हालत खराब थी। वो दिन भर भीगता रहा और इधर उधर छिपने की कोशिश करता रहा। किसी जानवर ने उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। अंत में वो मीना के घर आया। वो दरवाजे पर गया और चिल्लाने लगा, मीना बहन, मीना बहन, दरवाजा खोलो, मैं मर रहा हूँ। मीना ने झट से दरवाजा खोला तो देखा कि कौवा बारिश में भीग रहा था और ठंड से कांप रहा था। मीना ने झट से कौवे को घर में बुलाया और एक कमरे में ले जाकर गर्म बिस्तर पर लिटा दिया और उस पर रजाई बिछा दी। शर्म आती है कि उसने मीना के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। मीना उसे मना भी कर सकती थी, लेकिन मीना ने मुझसे बदला नहीं लिया। वो अल्लाह से पछताने लगा। सुबह मीना गर्म चाय और एक अंडा लेकर कौवे को नाश्ता देने के लिए कमरे में आई और आवाज लगाते हुए कहा, उठो भाई, नाश्ता करो करो। कौवा बार बार पुकारने पर भी नहीं बोला।
मीना घबरा गई और रजाई उठाई और देखा कि कौवा मरा पड़ा है।